सावी की सवारी आए रे। अगर 7 दिन में तूने पूरे पैसे वापस नहीं किए ना, तेरा ये चमकीला छतरी प्रसाद है, इसे उठा के इसके 30 बाई 30 करके भंगार में बेच दे। भैया ऑटो चाहिए? नहीं चाहिए। भैया स्टेशन? नहीं जाना। पापा, आपको याद है जब मैं स्कूल की दौड़ में गिरकर हार गई थी, तब आपने मेरे आंसू पोंछते हुए क्या कहा था कि बेटा ये तो है बस छोटी सी हार, क्योंकि तुझे जीतना है सारा संसार। आज तो उससे भी बड़ी दौड़ है पापा, वक्त के खिलाफ दौड़। अगर मैंने मौनी राक्षस को 25,000 रुपए नहीं लौटाए ना, तो वो छतरी प्रसाद को ये दौड़ मैं कैसे जीतूंगी पापा? पापा 25,000, वो 25,000 कहीं आपने? जी नहीं, ये आपका कोई भेजा हुआ इशारा नहीं है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ये पोस्टर पिछले 6 दिनों से यहीं लगा हुआ था। हेलो पिंकू भैया, वो जीतने पर पक्का 25,000 मिलेंगे ना? हाँ तो आप मिलेंगे। अच्छा तो फिर लिखो नाम सावी गोयल। अरे नहीं नहीं, कोई मिस्टर नहीं है, मैं ही हूँ ड्राइवर। हाँ लड़की हूँ, मिस सावी गोयल। हाँ, सुबह 8 बजे से पहले काउंटर पर 1100 रुपए लेके आ जाना। क्या 1100 रुपए? भैया देखिए ये गलत बात है, हाँ आप थोड़ा कम कीजिए। कम नहीं होगा। सुनिए, अरे रुकिए तो। अरे हेलो, काट दिया? पंखे का सुख। आ गई सावी की सवारी। फुल स्पीड में मामा जी। आप सोए नहीं मामा जी? रात को तेरे घर वापस आने से पहले कभी सोया हूँ मैं? आप भी कमाल हो मामा जी। एक तरफ ये कहते हो कि मैं गजब की ड्राइवर हूँ, और दूसरी तरफ मेरे आने तक सोते नहीं। वैसे अच्छा हुआ आप जागे हो, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। भोले भोले, मुझे तुझ पर तो पूरा भरोसा है मेरी बिट्टूरी, पर ये रात रात भर अपनी ऑटो को फरारी बना के घूमते हैं ना छतरे, उन छतरों पर मुझे भरोसा नहीं है। इन उज्जड़ आदमियों में तू बेटा अकेली ऑटो वाली लड़की है पूरे उज्जैन में। फिक्र तो होगी ना। मैं तो पहले से कह ही रहा हूं कि ऑटो का लाइसेंस सिर्फ औरतों को मिलना चाहिए। फिर तू देख, सारे रास्तों पर न थूक की बौछार होगी न काली होगी। आज आप क्या ऑटो वालों के खिलाफ मोर्चा लगाकर बैठे हो? नहीं, आज मोहल्ले में पंगत बैठी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि हर साल की तरह इस साल भी ऑटो दौड़ की कंपटीशन होने वाली है। 1100 रुपए? आप थोड़ा कम कीजिए। अब तू ही बता, कि क्या जरूरत है इस तरह की फालतू की माथाफोड़ी करने की? खुद की जान तो खतरे में डालो, दूसरे की भी डालो। इसमें गलत क्या है मामा जी? आप देखिए ना, साइकिल से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों तक की रेस होती है। वो F1 और ये बोल बच्चन। ऑटो है ये ऑटो, कोई महंगी विदेशी गाड़ी नहीं है कि पीछे से किसी ने टक्कर मार दी तो वो हवा वाला थैला खुल जाएगा और बेल्ट आपकी जान बचा लेगा। डर तो मुझे वैसे भी बिट्टोरी तेरे लिए बहुत लगता है। तो तुझे पता नहीं है, ये इनाम जीतने के चक्कर में कुछ हुड़दंगी ऑटो वाले किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं।
ये भी तो हो सकता है कि वो जीत का इनाम किसी के लिए बहुत जरूरी हो। अरे कितना भी जरूरी होने दे, जान से बढ़कर तो नहीं हो सकता। मामा जी को नहीं बता सकती कि दौड़ के पैसों से वो कर्जा चुकाना है जो उनके इलाज और सोनम दीदी की पढ़ाई के लिए लिया था, वरना वो फिर खुद को दोषी मानेंगे। बिट्टूरी, तू कोई जरूरी बात करना चाहती थी ना? हाँ वो मामा जी, यही कि आपने अपनी सारी बोतलें कहाँ छुपा रखी हैं? फेंकनी है मुझे। छत्री प्रसाद की कसम मामा जी, आज से आपका ये लिटिल लिटिल लगाना बंद। तेरे बिल्ले का नंबर क्या है? 007। बिल्ले से प्रेरित होके बॉन्ड बन रही है। गोयल, सावी गोयल। हाँ, सुबह 8 बजे से पहले काउंटर पर 1100 रुपए लेके आ जाना। सॉरी मम्मी, पर छत्री प्रसाद को उस मौनी राक्षस से बचाने के लिए यही एक उम्मीद की किरण दिखी है। गुड मॉर्निंग उज्जैन, रेनबो एफएम में आपका स्वागत है। हो जाओ एक नए दिन के अफरा तफरी के लिए तैयार। गर्मा गर्म चाय के साथ सुनो सिटी समाचार। नित्यम दालमिया इस शहर के सबसे डायनामिक बिजनेसमैन और एलिजिबल बैचलर आज रिसीव करेंगे एक बहुत ही खास इवेंट में अपने यंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का कीमती अवार्ड। और मत भूलना अपने उज्जैन में आज होने वाली सालाना ऑटो रेस। ऐसे तेरा मैं, जैसे मेरा तू, ऐसे तेरा मैं, जैसे मेरा तू। सर पे रखना अपना हाथ, साथ देना मेरे भोलेनाथ। आज घर और छत्री प्रसाद दोनों के भविष्य का सवाल है। सावी, अरे रुको बेटा। माँ, आप इतनी जल्दी उठ गए और टिफिन भी बना दिया? अरे सुबह दही लेने के लिए गुल्लक से पैसा निकाल रही थी तो देखा पैसा का, तब भी मैं समझ गई तुम्हें छत्री प्रसाद की मरम्मत करवानी होगी तो जल्दी निकलोगी। हाँ हाँ माँ, वो छत्री प्रसाद के लिए जल्दी निकलना है। सावी, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, वो आप दही लेकर आई हो ना, उसमें शक्कर मिला के खिलाओ ना। अरे आपकी साड़ी। अरे क्या कर रही हो बेटा? चलो अभी कहो क्या बात है? अरे माँ, ये चाय सोनम दी के लिए है ना, मैं देकर आती हूँ। हाँ, वैसे कहाँ है दीदी? अरे ऊपर छत पे किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। अच्छा, मैं आती हूँ माँ। सुनो। हाँ देखो, ये जरूरी नहीं हर वक्त तमाशा वो खड़ा करे
और तुम जाके उसे समझाओ। कितना प्यार से उसके लिए तोहफा लाई थी तू, फिर भी उसने तेरा दिल तोड़ा। फिर से मेरी तरफदारी? सोनम दीदी ना बिल्कुल सही कहती हैं। आप हमेशा मेरी तरफदारी करते हो। अब आप ये अदालत की जज बनना बंद करो और दही चीनी निकालो। मैं अब भी छत से आती हूँ। हाँ, तुझसे पहले था ये दिल बेफिक्रा मलंग, तुझसे पहले था ये दिल बेफिक्रा मलंग, अब करे बेताब तेरे होठों पे लाल रंग। सुबह सुबह फिर से तुमने शायरी शुरू कर दी। अब ये शायर तुम्हारे शहर में भी है? तुम यहाँ पे हो? सोनम दी। सोना, ये क्या तरीका हुआ आने का? कोई मैनर्स नहीं है तुम में सावी? दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे सर मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है? सॉरी दी, वो आप सच में कितनी मेहनती हो। होना पड़ता है क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत और जुनून बहुत जरूरी है, वरना रास्ते की धूल खाते रह जाएंगे। एनीवे, तू बता, तुझे मुझसे कोई काम था? हाँ दी, वो चाय लेकर आई थी, गर्मा गर्म है, गरम गट पी लो। ओह थैंक यू। तुझे मुझसे और कोई काम था? नहीं ना, तो फिर जा। बस एक छोटी सी बात है सोनम दीदी, कल जो हुआ उसे प्लीज भूल जाओ ना। बस इतना याद रखो कि हम सबको आप पे इतना 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 गर्व है। ठीक है ठीक है, अभी मुझे तैयारी करने दे, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। तू जा। पक्का माफ किया? हाँ। बाय बाय। अरे सावी का कुछ गिर गया। शायद 25,000 के लिए सावी रिक्शा रेस में पार्टिसिपेट करेगी। चलती हूँ माँ। मार साहब, एक बात बताइए, पूरे उज्जैन में और कितने बच्चे होंगे जो अपनी कूल कूल दादी को उनके नाम से बुलाते होंगे? बोलो बोलो बोलो। यूडी। हाँ? यूडी, क्या प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग कौन कर रहा है? आप लोग प्लानिंग कर रहे थे? ये तो सुबह से ही प्लानिंग कर रहे हैं। तेरे फंक्शन में यूडी क्या पहनेगी और बाबूजी क्या पहनेंगे? हाँ। वाह 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 वाह, इसी के साथ पता चलता है कि मेरी माँ कितनी खूबसूरती के साथ झूठ बोलती हैं। ये दोनों जो बिना प्लानिंग किए एक ही थान के कपड़े पहनते हैं, इसे ट्विनिंग कहते हैं। आशु की संगत का असर देख रहा हूँ मैं आपके ऊपर यूडी। अच्छा दादू। हाँ, बहुत अच्छी डायरी है। दिखाइए। अरे अरे नहीं, अरे दिखाइए। अरे पर्सनल डायरी। अरे हाँ, पर्सनल डायरी दिखाइए। हाँ, बहुत प्यारी है। हाँ, और आपकी इस पर्सनल डायरी में मेरी पर्सनल बातें लिखना अच्छी बात है। क्या बात है? क्या बात है? पढ़ो ना। कि लड़के को केले खाने से कब सो जाते हैं? बचपन से। दादू क्या है ये सब? ठीक ही तो है। बिच्चू, तूने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन तेरे लिए लड़की ढूंढना तो हमारे लिए सरदर्दी हो गया है। अब लड़की वालों को क्या बताएंगे सिवाय ये कि तुम एक बिजनेसमैन हो। कुछ तो लिखना पड़ेगा। सब कुछ तो लिखा है दादाजी ने, बाकी का प्रेस वाले बोल देंगे। आप क्यों हंस रहे हो? माँ, मुझे लड़की से शादी करनी है, उसकी फैमिली से नहीं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो इंटेलिजेंस में मेरे बराबर हो, जिसे हनीमून डेस्टिनेशन से ज्यादा बिजनेस एक्सपेंशन में दिलचस्पी हो, और जिसे ज्वेलरी प्राइस से ज्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में पता हो।
पिंकू भैया, पिंकू भैया, कौन कंजड़ है बे? पिंकू भैया, मैं सावी गोयल। वो कल रात को मैंने फोन किया था ऑटो दौड़ में हिस्सा लेने के लिए, फीस देने आई। टाइम खत्म हो गया है पैसे भरने का, अगले साल आना। अरे ऐसे कैसे अगले साल आना? आप ही ने तो बोला था 8 बजे तक का टाइम है, और अभी टाइम है। अरे सोने देना रे, पूरी रात सीएनजी की लाइन में था। भैया जल्दी से एक चाय दे दो। कितना हुआ? पिंकू भैया उठो ना, आपके लिए गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय लेकर आई हूँ अभी अभी। इसे पीते ही ना आपकी नींद ऐसे भाग जाएगी जैसे फटे टायर से हवा। हाँ भैया, ये मेरी फीस है, ले लो ना। मेरे लिए ऑटो दौड़ में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। अरे भैया आप हंस क्यों रहे हो? ये दौड़ चुन्ना और उसका ऑटो ही जीतता है हर साल, और इतने पैसे ही देने हैं तो इन पैसों में डीजल डाल के आग लगा दे। और ये मर्दों की रिक्शा दौड़ है, ना कि छोरियों की। तू रहने दे छोरी। मतलब अगर एंड वक्त पे कोई आदमी आता और आपसे यही कहता कि मुझे ऑटो दौड़ में हिस्सा लेना है, तो आप उसे भी यही कहते? नहीं कहता। देख बहन, अगर तुझे नारी बात का मोर्चा लगाना है तो सीधे घर जा, दिया मोमबत्ती बना, और ये भाग दौड़ के चक्कर में मत पड़। फीस ले लीजिए, वरना छत्री प्रसाद की कसम। सावी गोयल को ना पंचर के अलावा और बहुत कुछ ठीक करना आता है। ये ले रशीद। अब रास्ता दिख रहा है। मुनि राक्षस के पैसे देने के लिए अब जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान से डिम्पल डार्लिंग, ध्यान से, ध्यान से। खूब भालो बोलছে। ये 3 मंजिल का केक मैं और डिम्पी डार्लिंग खास फ्रीगंज से बहुत सारे पैसे देकर लाए हैं, बहुत सारे पैसे। इतना महंगा है ये। हिमेश भाई, देवरानी जी, केक किस खुशी में? आज किसी का जन्मदिन भी तो नहीं है। मोदी, आपको मैंने कितनी बार बोला, आप मुझे डिम्पी बोलिए। नित्यम से 3 साल ही बड़ी हूँ। नित्यम का अवार्ड सेलिब्रेट करने के लिए हम दोनों केक लेकर आए हैं। अब नित्यम तो हमें साथ में लेकर जाएगा नहीं, है ना? पर हमें तो अपना फर्ज निभाना है ना। तो ये लो, केक काटो। अरे काटो ना भाई। ताशु, भाई डोंट टच। हैं? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं पापा, कॉमन सेंस। नित्यम भाई को सिर्फ चॉकलेट केक पसंद है, वो भी अपने ताशु के बेक की। हाँ भाई डोंट वरी, वो शायद डिम्पी आंटी ये बात भूल गई होगी तो। पर तुम मुझे आंटी कहना नहीं भूलती, है ना? ड्रामेबाज। अब सबका हो गया तो फंक्शन के लिए निकले। यूडी, दादू, ताशु, माँ। बाय बाय बाय। तेरी गाड़ी क्या हो गया गाय? बेस्ट ऑफ लक। खूब दुर्भाग्य हो बे। इसकी फिटिंग बहुत अजीब है, तभी इन लोगों ने ये ड्रेस सेल में निकाली होगी। अनन्या। हाँ हाँ दी, रोको आई। अब अनन्या एक काम कर, इसको ना ऐसे करके इनविजिबल पिन लगा दे, और दोनों साइड से लगाना, और ध्यान से। हाँ, पिन दिखना नहीं चाहिए। दी, आपको तो इंटरव्यू के लिए कॉलेज अपने सीनियर से मिलने जाना था ना, तो फिर इतना चटक मटक क्यों रही हो? एक चंकट पड़ेगा ना तुझे। और तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, हाँ, वरना फ्यूचर में ना अपनी सावी दी की तरह ऑटो ही चलाएगी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे वैसे भी प्रॉब्लम क्यों होगी अनन्या? एक बात कहूँ, ऑटो वाली वर्दी ना
तू अच्छे से कैरी भी कर लेगी। यू शुड ट्राई इट। हाँ तो मेरी सावित्री है एक नंबर ऑटो ड्राइवर। गजब! सालाना धमाधम दौड़ के सारे प्रतियोगी ऑटो रिक्शा अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। अब देखेंगे 25,000 का इनाम जीतेगा कौन। सर पर रखना अपना हाथ, साथ देना मेरे भोलेनाथ। और सारा शहर ये देखने जमा है कि चुन्ना भैया इस बार फिर से जीत की बाजी मारेंगे। अपने इस तोहफे की तरह अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना पापा। क्योंकि इस बार चुन्ना भैया को टक्कर देने के लिए भाग ले रही है उज्जैन की पहली इकलौती ऑटो वाली सावी और उसका ऑटो छतरी प्रसाद। चुनौती भी बड़ी है और इनाम भी। क्या सावी चुन्ना को हरा कर दोनों जीत पाएगी? चुन्ना, 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 चुन्ना दुनिया को लगाते हैं चूना। वो माइक वाला हमारी बात कर रहा था। चैंपियन 4 साल से नॉन स्टॉप। सुन लड़की, अभी भी टेम है तेरे पास, अपना नाम कटा ले, नहीं तो गजब बेइज्जती तेरी हो जाएगी। चुन्ना भैया, वैसे तो उस दौड़ में मैं भी वैसे ही हिस्सा ले सकती हूँ जैसे कि आप। और रही बात हार जीत की, तो इस वक्त मुझे मछली की आंख की तरह सिर्फ जीत का तमगा ही नजर आ रहा है। बाकी वही हो जो सही हो। देख लड़की, तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं है ही नहीं। अरे कहाँ तू इन मर्दों के बीच में अकेली लड़की। सोच ले, सीधे मुंह की खाएगी। क्यों भैया, डर रहे हो क्या कि हार गए तो बोलेंगे लड़की से हार गए, और अगर जीत गए तो बोलेंगे लड़की को हरा कर जीते? हाँ, तो अरे जाने दो ना चुन्ना भैया, जीतोगे तो आप ही। महाकाल! चुन्ना, 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 चुन्ना। सारे प्रतियोगी अपने अपने ऑटो के पास तैयार हो जाओ रे। शानदार दौड़ की शुरुआत। पूरे जोश में सारे ऑटो फड़फड़ाते हुए भाग रहे हैं, पर सावी का ऑटो तो लगता है शुरू होने के पहले ही बंद पड़ गया। ये निकले छतरी प्रसाद को क्रॉस करते हुए रईस भाई, संजू, किशन और सबसे आखिर में चंदन। जय महाकाल। और निकल ही पड़ी सावी की सवारी। My foot. इस नित्यम के बुरे दिन तो मैं लेकर आऊंगी। लेकिन डिम्पी डार्लिंग, झूठ बोलूं तो तुम्हारी सैंडल की हील टूट जाए अभी के अभी। लेकिन अगर नित्यम के बुरे दिन आएंगे तो उसके साथ साथ अपने बुरे दिन भी तो आ जाएंगे ना, हैं? विदाउट इनविटेशन। थोड़ा रुको हेमू, कुछ ही दिनों में मैं कुछ ऐसा कमाल करूंगी कि इस नित्यम का घमंड पूरी तरह से टूटेगा।
और ये पूरे जोश में सारे ऑटो बड़बड़ाते हुए भाग रहे भैया। जीत के इनाम की ओर बढ़ते हुए चुन्ना भैया। सारे ऑटो सेंटर चौक पार करके उज्जैन शहर के जाने माने रास्तों को चीरते हुए सबसे पहले जीत की लाइन तक पहुंचने में लगे हैं। और सबसे पीछे धीरे धीरे सावधानी से चल रही है सावी और उसका छतरी प्रसाद। जैसे दौड़ पे नहीं सैर पे निकले हैं। अगर 7 दिन में तूने पूरे पैसे वापस नहीं किए ना, तेरा ये चमकीला छतरी प्रसाद है, इसे उठा के इसके 30 बाई 30 करके भंगार में बेच दे। मोनी राक्षस, अब तू देख। जय महाकाल। मम्मी प्लीज सुन लो, सोनम दीदी आज इतना सच धज के गई है जैसे कॉलेज में कहीं और ही मस्ती कर रही होगी। तेरी सोनम दीदी पे तो सब भगता है। अरे वो तो बोरी भी पहन ले तो पीसन लगता है। फैशन नहीं मम्मी, फैशन फैशन फैशन। हाँ फैशन। बुआ, हाँ बुआ आप तो सुनो। अरे बाबा, सोनम गई है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, तुम क्यों परेशान हो? कुछ नहीं जीजी, इसे बाहर जाने का बहाना चाहिए इसलिए बहन को फंसा रही है। ओ कहीं नहीं जाना, पढ़ाई करने बैठ। आप सब वो छोड़ो, रुको। अरे अरे क्या हुआ इसको? जब भी सोनम दी कॉलेज जाती है ना, तब ये बिना हील वाली सैंडल पहन के जाती है। लेकिन आज तो ये चप्पल घर पर ही है, क्योंकि आज ना वो महंगे हील वाली चप्पल पहन कर गई है जो सावी दी ने उन्हें गिफ्ट किए थे ना, वो वाली। इसका मतलब ये कि सोनम दी कॉलेज नहीं कहीं और ही मस्ती कर रही है। गलतफहमी नहीं, तू सच है मेरा हीरे सा सुंदर। ये चेहरा तेरा देख तुझे, मुझे मिले सुकून, तू इश्क मेरा, तू मेरा जुनू। शिवू बेबी, कभी कभी ये जुनू अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए भी दिखा दो। मैं इस 3rd क्लास रेस्टोरेंट में आके ना बोर हो गई हूँ। बेबी, तुम जानती हो ना मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूं। अगर बातें बनाने के पैसे मिलते तो शिवम अब तक तो तुम करोड़पति हो गए होते। थोड़ी सी मेहनत सच में भी कर लिया करो ताकि तुम सच के भी करोड़पति बन जाओ जल्दी जल्दी। हाँ मम्मी, किसने कहा? अच्छा ठीक है, झल्लाओ मत, मैं आ रही हूँ मम्मी। एक मिनट, आ रही हो मतलब? बेबी अभी तो आई हो, मैं खास इंदौर से तुमसे मिलने आया हूँ यहाँ। कुछ कांड हो गया है घर पे, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। पता नहीं अगर मैं घर टाइम से नहीं गई ना तो मम्मी मेरा खून ही कर देगी। मैं तुम्हें फोन करके सब बताती हूँ। बाय बाय बाय। पहली बार ऐसा गजब खेल देखने को मिला है जहां 50 मर्दों के बीच एक अकेली छोरी रोडे पस्त करते रेस जीतने में लगी है। क्या जीतेगी ये बाजी? धीरे धीरे सावी का जोश और हिम्मत बढ़ते हुए बंटी, सूरमा, नरेश और बिल्लू को पीछे छोड़ते हुए रईस भाई और चुन्ना भैया से थोड़ी ही दूरी पर। इतने मर्दों के बीच ये अकेली लड़की क्या जीत पाएगी इतनी बड़ी बाजी?
पर निकल आए हैं। इस सावी का कुछ करना पड़ेगा। भाई भाई भाई, यहाँ से लेफ्ट लेना है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के ग्रैंड अवार्ड फंक्शन में नित्यम डालमिया का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। फोटो नित्यम, सॉरी। लगता है यहाँ ऑटो रिक्शा रेस के लिए भीड़ जमा है। इन ऑटो वालों को लगता है कि सड़क इनके बाप की है। ये कोई जगह है रेस करने की? नित्यम, अब ऐसा मूड लेकर जाओगे फंक्शन पर? माँ, मैं तो जाना भी नहीं चाहता था। वो मैं बस इसलिए जा रहा हूँ कि अवार्ड मुझे किसी मिनिस्टर के हाथ से नहीं बल्कि आपके हाथ से मिलेगा। खुश रह तू। वैसे तूने ऐसा क्या कहा कि अवार्ड देने वाले इस बात के लिए राजी हो गए? नित्यम को अपनी बात मनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक तिखी नजर ही काफी है। यानी कि प्यारी प्यारी नजर बिल्कुल मुझ पे गया है, रूप में भी और गुण में भी। महाकाल सबको सब कुछ से, बस गलत फहमी ना दे। ताशु, कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढो। जी भाई। सावी की जीत के रास्ते पर आ गया सबसे बड़ा ब्रेकर। लगता है सावी को अपने इनाम का सपना छोड़कर हार माननी पड़ेगी। डर तो मुझे वैसे भी विक्टोरी तेरे लिए बहुत लगता है। इनाम जीतने के चक्कर में कुछ उड़दंगी ऑटो वाले किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। किसी को मदद के लिए भेज दो। अब ये क्या है? इस ऑटो की वजह से तो आधा रास्ता ब्लॉक्ड है। मैं एक काम करती हूँ, मैप पे दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ। ताशु, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो फिर क्या करेंगे?